राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। अगर आप मेरे कृष्णा चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक है कृष्णा के 5 अमूल्य सिख जो आपका पूरा जीवन बदल देगी। दोस्तों, हर एक सिख बहुत ही जरूरी है आज के आधुनिक युग में जीने के लिए, और आखिरी वाली तो एकदम ही ज्यादा जरूरी है जो आपका जीवन सही मायने में बदल देगी। तो पूरा वीडियो जरूर से देखेंगे। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और कई हिंदू समुदायों द्वारा उन्हें सर्वोच्च देवता माना जाता है। उन्हें अक्सर एक ईश्वर संतान, एक आदर्श प्रेमी और दिव्य नायक के रूप में चित्रित किया गया था, जो एक मंत्रमुग्ध व्यक्तित्व का प्रदर्शन करता था। जो लोग अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं वे उनकी शिक्षाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं वो 5 सिख जो आप कृष्ण के जीवन से ले सकते हैं और इस आधुनिक युग में अपने जीवन को उतार सकते हैं। पहली सीख, शांत और संयमित रहें। भगवान कृष्ण के जन्म के बाद दुष्ट राजा कंस से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें उनके जन्मदाता माता पिता के पास से एक छोटे से गांव गोकुल में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। वहां कृष्ण ने बिना किसी विलासिता के एक साधारण जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उनकी पालक मां यशोदा उनकी देखभाल करती थी। बाद में अपने बचपन में वह मथुरा गए और उन्हें अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन की पेशकश की गई, लेकिन उन्होंने कभी भी उन भौतिकवादी चीजों को गंभीरता से नहीं लिया। चाहे वे सादा जीवन जिएं या राजसी जीवन, वे सदैव तटस्थ रहे। इससे हमें भी तटस्थ होकर रहना सीखना चाहिए। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आप वर्तमान में बहुत सारी दौलत का आनंद ले रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका भविष्य भी वैसा ही प्राप्त करेगा, बल्कि जो कुछ भी आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखें और हर चीज को भगवान का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करें। दूसरा सिख, जो काम आपको पसंद है वो कभी भी मत छोड़ो। भगवान कृष्ण को एक देश पर शासन करना था, एक युद्ध लड़ना था, राक्षसों पर विजय प्राप्त करनी थी और कई अन्य प्रतिबद्धताओं के माध्यम से। फिर भी वह अपने पसंदीदा संगीत को अपने जीवन में शामिल करने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धताओं के कारण संगीत के प्रति अपने जुनून को कभी पीछे नहीं हटने दिया। वह अपनी बांसुरी बजाना पसंद करते थे और अपने आसपास के लोगों को जीवंत धुनों से मंत्रमुग्ध कर देते थे। लेकिन दुर्भाग्य से आधुनिक युग में अपनी कई प्रतिबद्धताओं के साथ हम अपने शौक को नजरअंदाज कर देते हैं। सबक यह है कि चाहे आप अपनी प्रतिबद्धताओं में कितने भी व्यस्त क्यों न हों, अपने शौक कभी न छोड़ें। तीसरी सिख, एक सच्चे दोस्त बने। प्रतिस्पर्धा की इस समकालीन दुनिया में रिश्ते पीछे छूटते जा रहे हैं। मित्रताएं लुप्त होने लगीं। भगवान कृष्ण की यह कहानी बताती है कि कैसे वह अपनी दोस्ती को महत्व देते थे और अपने दोस्तों, अमीर और गरीब के साथ बहुत प्यार और सच्चे स्नेह के साथ व्यवहार करते थे। आपको दोस्ती के कुछ लक्ष्य देती है। एक बार भगवान कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा कुछ सहायता मांगने की आशा से उनके पास गए। कृष्ण के विपरीत सुदामा एक गरीब आदमी था जिसका परिवार मुश्किल से गुजारा कर पाता था। अपने मित्र से मिलने जाते समय सुदामा ने कृष्ण को एक सुंदर उपहार देने की इच्छा की, लेकिन उसके पास खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने उसे एक मुट्ठी चावल उपहार में दिया जो उस समय उसके पास था। ऐश्वर्यशाली होने के बावजूद भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल इतनी खुशी से स्वीकार किया जैसे कि यह उनके बचपन के दोस्त का उपहार था। लेकिन एक बार वहां रहने के बाद सुदामा अपनी समस्याएं अपने मित्र कृष्ण पर नहीं थोप सके। घर लौटने पर सुदामा अपने घर को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह सोने में बदल गया था और वहां सभी प्रकार के कीमती पत्थर और धन थे। भगवान कृष्ण सच्चे मित्र थे। उन्होंने सुदामा के एक शब्द भी कहे बिना भी सुदामा की दुर्दशा को समझ लिया। यही दोस्ती का असली मतलब है। चौथी सिख, विनम्र और उदार बने। भगवान कृष्ण ने शानदार द्वारका पर शासन किया। वह किसी राजा से कम नहीं थे।
कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान इस सर्वोच्च व्यक्ति ने एक विनम्र सारथी की भूमिका निभाई। भगवान कृष्ण सादगी के प्रतीक थे और सारथी के रूप में उनकी भूमिका इसका प्रमाण है। उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में विनम्र रहना चाहिए। यह आपको वास्तविक लोगों के साथ वास्तविक रिश्ते बनाने में मदद करता है। याद रखें कि जब कोई व्यक्ति आपके साथ कुछ अच्छा करता है तो एहसान का बदला चुकाने के लिए जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। लोगों को उनके जीवन में खुश होने के अधिक कारण देने के लिए पर्याप्त उदार बने। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीख, माता पिता के प्रति कर्तव्य। कृष्ण एक शिशु के रूप में दुष्ट राजा कंस से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने जन्म देने वाले माता पिता से दूर एक छोटे से गांव गोकुल में एक सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। उनके माता पिता को कंस के हाथों यातना सहनी पड़ी। उनका जीवन दुख में डूबा हुआ था। एक बार जब कृष्ण वयस्क हो गए और उन्हें अपने माता पिता के बारे में पता चला तो उन्होंने एक चरवाहे के रूप में अपना लापरवाह जीवन छोड़ दिया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर कंस को हराया और अपने माता पिता को उसके चंगुल से मुक्त कराया। भगवान कृष्ण ने अपने माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। दुर्भाग्य से समय बदल गया है। बच्चे अपने वृद्ध माता पिता के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। कई लोग अपने बच्चों के प्रति माता पिता के प्यार को महसूस करने में असफल हो जाते हैं और उन्हें केवल बोझ का स्रोत मानते हैं। शायद समाज को भगवान कृष्ण के जीवन से सीख लेने की जरूरत है।